आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय फलक पर खुद को विस्तार दे रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात में तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में बड़ा संगठन है, 10 साल सरकार रही, और गोवा में भी अच्छा खासा असर आम आदमी पार्टी का है। यह बात कोई तारीफ के लिए नहीं कही जा रही, जो बात शाश्वत सत्य है वही कहा जा रहा है। गोवा की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। जिला पंचायत चुनाव के लिए पार्टी अब तक 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद साफ कर चुकी है कि वो सभी 50 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाली है। और यह ऐलान सिर्फ नामों की सूची भर नहीं है, बल्कि उस नई राजनीतिक दिशा का संकेत है जिसमें आम आदमी पार्टी गोवा के गांवों, कस्बों, स्थानीय निकायों को सक्रिय और मजबूत बनाना चाहती है। ये उसकी रणनीति का हिस्सा है, उसकी प्लानिंग है कि गांव गांव, कस्बों कस्बों तक, हर एक इंसान तक कैसे पहुंच बनाई जाए। और ये ठीक अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से जो उनका पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट है, या ग्रासरूट लेवल तक जो आरएसएस का कॉन्सेप्ट है पहुंचने का मतदाताओं तक, ये बिल्कुल वैसा ही है। कांग्रेस को सीखना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं सीखा। आम आदमी पार्टी ने सीखा भी और अपनाया भी, लागू भी किया। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गांव गांव, कस्बों कस्बों में अपने संगठन को तैयार कर रही है, यह कदम दिखाता है कि पार्टी ने गोवा में अपनी संगठनात्मक पकड़ को पिछले कुछ सालों में न सिर्फ बढ़ाया, बल्कि उसे चुनाव जीतने की क्षमता वाली ठोस संरचना में बदला है। और आम आदमी पार्टी की यह सूची बहुत साफ सुथरी राजनीति, पारदर्शिता और जनसेवा पर आधारित उसकी पहचान को दोहराती हुई दिखाई देती है। जिन चेहरों को टिकट दिया गया है उनमें युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों का संतुलित और समाज सेवी जो मिश्रण है, यही उसका मॉडल है, जिसके बदले दिल्ली और पंजाब में पार्टी पंचायतों से लेकर सरकार तक बदलाव का प्रतीक बनी। सरकारें बदली दिल्ली और पंजाब में, और अब यही ऊर्जा, यही एनर्जी, यही ताकत गोवा में दिखाई दे रही है। गोवा में पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पारदर्शी प्रशासन की मांग को लेकर जनता जिस पार्टी की तरफ देख रही है, यह घोषणा उसी भरोसे की पुष्टि करती है। लंबे समय से वहां कांग्रेस को भी देखा, पब्लिक ने बीजेपी को भी देखा, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, वहां पर कुछ सीटें जीती, हारी भी, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि पंचायतों तक अपनी पकड़, अपनी पहुंच बनाने के लिए केजरीवाल ने कमर कस ली है। और गोवा में बीजेपी सरकार पर जनता की नाराजगी बढ़ भी रही है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। अगर आप वहां के दैनिक अखबारों को उठाकर देखेंगे, स्थानीय न्यूज चैनल को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। दिल्ली से बैठकर गोवा की तस्वीर नहीं दिखेगी आपको। विकास के दावे सोशल मीडिया और पोस्टर तक ही सीमित रह गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर पंचायतों की शक्तियों को लगातार कमजोर किया गया है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई, रोजगार की कमी, भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, लेकिन सुने कौन? सरकार की प्राथमिकता केवल राजनीतिक प्रचार और बड़े बड़े वादों पे नजर आती है। ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी का यह आक्रामक प्रवेश, आक्रामक एंट्री, इतनी एग्रेसिव तरीके से, यह बीजेपी के लिए सीधी चुनौती है। हमारा काम बताने का है, समझाने का है, समझना ना समझना भारतीय जनता पार्टी के हिस्से। और आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि वो चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि गोवा की राजनीति को एक नया रास्ता दिखाने के लिए आई है। वो रास्ता जिसमें जनता, पंचायतें और स्थानीय नेतृत्व केंद्र में हो, न कि सत्ता का एकाधिकार। घोषित उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की तैयारी को देखकर यह साफ हो रहा है कि गोवा का यह चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। और आज की इस घोषणा से एक बात बिल्कुल तय है कि गोवा का राजनीति गोवा की पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी की मजबूती के साथ मैदान में जिस तरीके से उतरी है, उसका एक असर देखने को मिलेगा, उसकी ताकत देखने को मिलेगी जनता के बीच में, जहां पर आम आदमी पार्टी इस बार अमिट छाप छोड़ने के लिए पंचायत तक में उतर रही है।